नमस्कार दोस्तों। बीएसटीसी एग्जाम 2023 मास्टर क्लास के अंदर आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के हर टॉपिक का 1% दोस्तों जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आज की इस क्लास के अंदर रहेंगे और कंप्लीट का कंप्लीट जो रीजनिंग है आपका विषय वो यहां पर आपका तैयार होगा। इसलिए जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं अंत तक हमारे साथ बने रहें। ट्रिक से हल करना भी सिखाया जाएगा जिससे हर एक पर्सन आप अटेंड कर सको। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कम समय के अंदर हमें ये क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों। AFIJORMRU आगे क्या आएगा? तो पहले देखिए यहां पे जो हमें देखना है कि AFI दिया गया है। ए से एफ के मध्य +5 कर रहे हैं हम, तब ए से एफ आ रहा है। एफ से हम आई पर जा रहे हैं तो कितना कर रहे हैं? +3 कर रहे हैं। और ये का यही रूल इसमें और इसके अंदर लागू हो रहा है दोस्तों। +3 +5 +3 का। अब पहला ऑप्शन देखिए हमारा यही +3 +5 करना है। HMP H के अंदर हम +5 करते हैं। IJKLM 5 हो गया। और M से हम P पर जाते हैं NOP +3। यानी कि जो रूल क्वेश्चन में दिया गया वो 1 नंबर में लग रहा है। तो ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। ये ट्रिक है दोस्तों। जैसे क्वेश्चन दिखे ना इस प्रकार का, उसके अंदर क्वेश्चनों के बीच की जो संख्याएं हैं उनको गिन लीजिए आपके। आगे चलिए। कलाकार जिस प्रकार संबंधित है चित्रकारी से, उसी प्रकार सिनेटर से कौन संबंधित है? संविधानी, अटॉर्नी यानी न्यायवादी, कानून या राजनीतिज्ञ। दोस्तों चित्रकारी कलाकार से संबंधित होती है, उसी प्रकार जो राजनीतिज्ञ है ये किससे होती है? आपकी सिनेटर से। तो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पहले बता दूं हर टॉपिक का क्वेश्चन लिया मैंने। हर टॉपिक का क्वेश्चन रीजनिंग का यहां पर मिलेगा आपको। यहां पर देखिए 64 36 75 35 57 43 39 61। तो देखिए 64 + 36 करते हैं तो कितना आता है? 100 आता है। 75 में 35 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 110 आता है। 57 में 43 जोड़ते हैं तो 100 आता है। और 39 में 61 प्लस करते हैं तो 100 आता है। 3 तो समान है, 3 तो हमारी समान है, सिर्फ ये अलग है। तो ये हो गई ऑप्शन 2 आपका सही। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए आरेख में कितने आयत है आपको कमेंट करके यहां पर बताना है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले एक आकृति वाले आयत गिनते हैं। एक आकृति वाला 1 2 3 4 5 6, ये हो गए एक आकृति वाले 6 आयत दोस्तों। अब दो दो आकृति से गिने तो 1 2 3 4 आयत तो यहां पर आपके सामने। देखिए इसको और इसको मिलाते हैं तो एक आयत बन गया, इसको और इसको मिलाते हैं तो 2 बन गए। समझ गए आप? 2 आकृति की ही बात कर रहा हूं, 2 आकृतियों के द्वारा जितने आयत बनते हैं उनकी। फिर देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया। कितने हो गए? 4 आयत हो गए। अब देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, तो कितने हो गए? 7 2 आकृतियों से यहां पर बन रहे हैं। तो 7 और 6 13 हो गए ना। तो ये 13 तो हमारे हो चुके हैं। अब 3 आकृति से अगर हम बनाते हैं तो एक तो ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो ये हो गए 2 और प्लस आपके। समझे आप? अब आगे हम देखते हैं 4 आकृति से। 4 आकृति से देखिए एक तो हमारा ये बन गया और एक हमारा ये बन गया। तो और ये 2 हो गए आपके। अब बचा 6 आकृतियों से। 6 आकृतियों से ये कंप्लीट एक आयत बनेगा। तो 1 हो गया। 13 14 15 16 17 और 18 कुल कितने आयत बन रहे हैं? 18 आयत यहां पर बन रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी ऊपर से नीचे, यानी कि घटता क्रम आपको यहां पर लागू है वो करना है दोस्तों। सिंपल सा है, आराम से आप कर सकते हो। तो सबसे बड़ी संख्या यहां पर देखिए 0.10 है, 0.01 है, 0.10 है, 0.19 है और 0.91। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी हो गई है 1 नंबर पे। कौन सी? 5 वाली दोस्तों। फिर देखिए 0.10 0.01 0.10 0.19, तो 2 नंबर पे आ गई आपकी ये संख्या। आ गई ना? सबसे बड़ी 5 वाली, उससे छोटी है 4 वाली। फिर चलिए
यहां पे 0.01 है, तो ये तो सबसे छोटी वाली है, तो इसको 5 नंबर लिख दीजिए। ये 10-10 है, तो इनमें देखिए 10, 9, 23, तो ये आपकी रहेगी 3 नंबर, और ये आ गई आपकी 4 नंबर। ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है इतना सरल? क्योंकि इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे ना, तो आपको 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा, तो आपका समय जाया इसके अंदर कर दिया जाता है दोस्तों। तो देखिए 5, 4, 5, 4, फिर आपकी आती है 1, 3, 2, 5, 4, 1, 3, 2, ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वर्त में बैठे हुए हैं दोस्तों। यह वर्त है आपका, यह केंद्र है, ए बी सी डी ई एफ यहां पर बैठे हुए हैं। चलिए अब इसको हम करते हैं सोल्व क्वेश्चन को। डी एफ और बी के बीच में है, डी है ना, डी वो एफ और ई के बीच में, डी की अगर हम बात करते हैं एफ और ई के बीच में, ये आपका यहां पे हमने डी को बैठा लिया, समझे आप, ये आपका एफ हो गया और ये हमारा ई हो गया, समझे, सॉरी बी, बी है ना यहां पे, थोड़ा सा ध्यान से, ये हमारा बी हो गया। अब देखिए ए डी के बाईं ओर दूसरा है, ए है ना, वो डी के बाईं ओर यहां पे दूसरा है, तो एफ और ये आ गया आपका डी, आ गया ना दोस्तों, सॉरी ए आ गया, डी क्या, डी के दूसरा है तो ए आ गया, और ई के दाईं ओर दूसरा है, ए ई के दाईं ओर दूसरा है, तो ई यहां पर आ जाएगा आपका, एक यहां पर और एक यहां पे क्या बच गया, एक खाली जगह बच गई, तो कौन सी जगह आ जाएगी, यहां पे सी आ जाएगी। अब पूछा क्या, डी की ओर किसका मुंह है, यह डी, और डी की ओर मुंह किसका है, सी का है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही रहेगा, सी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, यदि टैलेंट को एक कूट भाषा में, देखिए TALENT, इसको लिखा क्या गया है, LATENT, समान 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 लिखा गया, एल यहां पे आ गया, ए यहां पे आ गया, और टी, यानी कि पहला और तीसरा है ना उसकी जगह बदली गई है और सेम लिखा गया है। अब देखिए इसी प्रकार पहला और तीसरे की जगह यहां पे बदल दो, ओ को यहां पे ले आओ, एक्स यहां पे आ जाएगा, ई यहां पे आ जाएगा, बाकी TIC लिख दो, OXE TIC, ये रहा 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8, पर्सन आकृति नीचे आ गई है थोड़ी सी, देखिए ये पर्सन आकृति है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से इसको आप सोल्व कर सकते हो दोस्तों। पर्सन आकृति है, इसके आपको क्या है, नीचे जो उत्तर आकृति दी गई है, जो पर्सन की जगह आएगी वो आपको बतानी है दोस्तों। अब देखिए प्रथम आकृति से हम दूसरी आकृति, इस आकृति से इस आकृति में जाते हैं, तो आकृति देखिए दूसरी आकृति है, उसके अंदर की आकृति और बाहर की आकृति अंदर, ऐसा कुछ मैटर दिखाई दे रहा है। कैसे, देखिए ये जो वर्ग बना हुआ है ना आपका, इसको आपको यहां पर घुमाकर यहां पर बना दिया गया है, और जो ये अंदर वाला गोला ये आ गया बाहर दोस्तों, समझ गए, और जो ये संख्या है ये ऊपर चली गई है, यही मैटर किया गया है। अब यहां पर देखिए ये आकृति बनाई गई है, इसका अगर हम देखें तो ये त्रिभुज हमारे को अंदर लेकर जाना है, तो ये अंदर आ गया। अब जो वर्त बना हुआ है इसको हम बाहर बना देंगे, ये बना दिया दोस्तों, थोड़ा ध्यान से समझिए। अब देखिए जो नीचे बना हुआ है, जो यहां पर नीचे बना हुआ है ये ऊपर जाएगा, तो ये बन गया ऊपर, और ये दोनों ओर साइड लग गए। ये किस आकृति के अंदर आपको दिखाई दे रही है, अब देखिए आप, पहली दूसरी तीसरी सही है यहां पे। ये क्वेश्चन होता है, इसको बस पहला और दूसरा है उसको सोल्व कीजिए, तीसरे से चौथा अपने आप बनाइए, आपको जल्दी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन मेरे को करना पड़ेगा। देखिए यहां पे जो है थोड़ा सा परिवर्तन है वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा टाइप गलत हुआ है यहां पे ये नहीं बनेगा, 90 डिग्री पर घूमते हुए ये बन गया, यहां पे 3 डंडियां आएगी, समझ गए आप, थोड़ा सा समझदारी से काम में लेना है। फिर यहां पे देखिए एक मैं लेता हूं, इस पे 4 डंडियां बना देता हूं, इस पे 4 डंडियां बना देता हूं, और यहां पे 4 बनी हुई है, चलो इसको हटा लेते हैं, हम बीच वाले को हटा लेते हैं, इसमें 4 बनी हुई है, इसमें 4 बनी हुई है, सब में बनी है। अब देखिए समझिए, यहां पे पहले के अंदर जो एल की आकृति बन रही है वो यहां पर बन रही है, फिर यहां से हम 90 डिग्री घूमेंगे तो देखिए दूसरे के अंदर एल की आकृति यहां पर बन रही है, और जो आगे ये एल में घुमा हुआ मुंह है इसके अंदर जो है
1 से 2 हो रही है, मुड़ी हुई आकृति की संख्या बढ़ रही है। तीसरे के अंदर 3 हो रही है, तीसरे के अंदर फिर यहां से 90 डिग्री घूमे और 3 हो रही है यहां पे, ये 3, समझे। तो अगले में जब हम इसको बनाएंगे, इस प्रकार बन गया हमारा, ये इस प्रकार बन गया। तो देखिए अभी वर्तमान में हम कहां पर है, यहां पर है, कहां पर है, यहां पर। तो इससे हम 90 डिग्री जाएंगे तो यह आ गया हमारा, और इस पे 4 आकृतियां बनेगी। तो हमारा देखिए ये 1 नंबर ऑप्शन है जो यहां पे आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, पर्सन आकृति। अब देखिए यहां पे करना क्या है, आपको प्रतिबिंब बनाना है दोस्तों। क्या बनाना है, प्रतिरूप है, यानी समान आकृति इनमें से कौन सी है। तो 4 डब्बे, ये अगर इस डब्बे का अगर हम निर्माण करते हैं, पहले डब्बे का, तो इस प्रकार से यह आकृति हमें दी गई है। थोड़ा ध्यान रखना यहां पे, जो ये आकृति मिली हुई है ना, बीच में नहीं मिली हुई है, थोड़ा सा ऊपर मिली हुई है। दूसरी आकृति जो बनी हुई है, ये वाली आकृति, इसके अंदर देखिए आपका जो ये है बीचों बीच से आकर यहां से मिला हुआ है, समझ गए। तीसरी आकृति जो बनी हुई है यहां पे, उसके अंदर ये इस प्रकार आकर बीच में मिला हुआ है। और चौथी आकृति है जो बिल्कुल खाली यहां पर दिखाई दे रही है हमें। अब देखिए, अब इसकी समान आकृति कौन सी है वो आपको बतानी है। पहली आकृति है, ये समान है इसके, लेकिन ये बीच में आकर मिल रहा है, जबकि पहली आकृति में इस प्रकार मिलेगा। यहां पे जो यहां पे मिल रहा है ना, वो यहीं पर आकर मिलेगा, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, दूसरे के समान ये है, यहां पर भी बीच में आकर मिल रहा है ये, और यहां पर भी बीच में मिल रहा है। तो ऑप्शन 2 आपका क्या हो गया, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होता है। अक्षर के दाईं ओर अगर हम चलते हैं तो 7वां अक्षर कौन सा होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अक्षर के दाईं ओर अगर हम बढ़ते हैं तो कैसे, JIHGFE यानी डी आ रहा है 7वां, तो ये रहा 4 नंबर ऑप्शन। अब यहां पे हम बाईं ओर बढ़ेंगे, अगर ABCDEFZ इस प्रकार लिखेंगे ना, तो इस ओर जाएंगे। लेकिन यहां पे ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आपको चलना है। जो वर्णमाला लिखी गई है वो Z से एक की तरफ लिखी गई है, समझ गए आप। ये क्या आ गया, अब कैसे 7वें तरफ बढ़ेंगे तो हमारा डी आ जाएगा, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर अपने सहज वर्णक्रम के अनुसार है। यानी स्वर AEIOU, इनका यही क्रम किसके अंदर दिखाया गया है वो आपको यहां पर बताना है। पहले में देखिए AIE गलत हो गया, AEI होता सही होता। दूसरे में देखिए IE, तो यहां पर भी गलत हो गया। तीसरा है EA, ये भी गलत हो गया। चौथा है ई के आगे है आई के आगे है ओ, तो EIO एकदम क्रम सही यहां पे मिल रहा है। EIO सही मिल रहा है ना क्रम, तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। जो 3 से भिन्न है वो आपको चुनना है। ये रहा आपका पर्सन है वो दोस्तों। देखिए आराम से समझने का प्रयास कीजिए। पहले के अंदर जो डंडी है ये यू को 2 भागों में बांट रही है, उल्टा यू है, समझिए। दूसरे के अंदर ये जो डंडी है ये उल्टे यू को 2 भागों में काट रही है। तीसरे के अंदर जो डंडी है आपकी ये यू को काट रही है, तिरछा यू है। चौथे के अंदर जो डंडी है ये यू को नहीं काट रही है, यू के अंदर ही घुस रही है, सिर्फ उसको टच नहीं कर रही है। तो ये तीनों के अंदर तो यू को काटा जा रहा है, लेकिन यहां पर नहीं काटा जा रहा है। मतलब आपका चौथा ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, लोहे के 4 खंबे हैं, लोहे के 4 खंबे हैं A B C तथा D। इनमें सबसे लंबा जो है वो कौन सा है आपका, A है। सबसे लंबा A है आपका, समझ गए आप। यहां पे सबसे लंबा A है। फिर देखिए C से B छोटा है, C से सबसे लंबा है, C से B छोटा है। देखिए A लंबा है C से, थोड़ा ध्यान से समझना, ये मैं गलत हो गया, यहां से चालू हो रही है। ये A लंबा है C से, A लंबा किससे है, C से लंबा है। B छोटा है D से, B है ना B, ये छोटा है किससे, D से। C लंबा है D से, C है ना C आपका, ये लंबा है किससे, D से। अब देखिए सबसे लंबा हमारा A हो गया। A से छोटा यहां से देखने का प्रयास कीजिए, ये C, और C से छोटा D, तो यानी C ही है आपका। अब आगे चलिए, फिर आगे हम देखते हैं, तो देखिए D, C से छोटा D है और A से छोटा C।
अब देखिए 20 से बड़ा डी है, मतलब 20 से तो बड़ा है, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा डी, और सबसे छोटा यहां पे आपको बी आ रहा है। अब बाकी एक संख्या यहां पे जो है काम ही नहीं ली गई। अब देखिए आराम से, अब पूछा क्या है, इनमें सबसे छोटा खंबा कौन सा है, तो बता दोगे आराम से, बी है। कौन सा है, बी है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए यह चीज आपको करनी होगी जो मैंने यहां पे कोष्टक में ली है। यह चीज आप बनाइए, यह वर्ग में जो मैंने लिया है यह बनाकर इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से सोल्व आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पर्सन आकृति। यह सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है। यहां पे आपको एक दिया गया, देखिए मैं इसको मैं पहले बता देता हूं आपको क्या करना है इसमें। ये देखिए इस प्रकार से दिया गया और यहां पर लगा हुआ है दर्पण, लगा हुआ दर्पण। अब आपको जो यहां पर पता करना है वो है दोस्तों कि यहां पर कौन सी आकृति बनेगी, यहां पर कौन सी आकृति है वो बनने वाली है। तो देखिए यहां पर, तो ये जो नजदीक है ये नजदीक खाली आ जाएगा, ये है जो यहां पर आ जाएगा, आ गया यहां पर ये नजदीक है तो यहां पर ये आ जाएगा और ये खाली आ जाएगा। अब ये आकृति किस में दिखाई दे रही है आपको, पहले में, दूसरे में। अब देखिए एक चीज और है, यहां पे मैंने ये भूल गया, ये भी बना हुआ है यहां पे, ये कहां पर लगेगा, ये दूर की तरफ है तो यहां पर आ जाएगा और इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए पहला तो गलत हो गया, दूसरा देखिए आप सही हो रहा है, तो ऑप्शन 2 यहां पे सही बन गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है। लड़कियों की एक पंक्ति है जिसमें कमला बाईं ओर से 9वीं है दोस्तों। थोड़ा समझना इस प्रश्न को, बहुत ही सिंपल सा है, मैं ट्रिक बता दूंगा। बीना दाईं ओर से 16वीं है। ये अपने, यदि वे अपने स्थानों में अदला बदली कर ले तो कमला बाईं ओर से 25वीं, कमला बाईं ओर से 9वीं की जगह आ गई है 25वें स्थान पर। तो कमला 9वीं की जगह 25वें आ गई है और बीना 16वीं की 16वीं है। समझ गए आप? यहां पे आराम से देखिए यहां पे। अब ऐसा क्वेश्चनों के अंदर हमेशा आपको -1 करना होता है, जिससे पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हो। कुल व्यक्ति, कुल लड़के, कुछ भी हो सकते हैं। जो संख्या जो आदमी बदल रहा है उसको लिखिए, जो दूसरा है उसकी जो स्थान है वो लिखिए और -1 कर दीजिए, अपने आप उत्तर आ जाएगा। तो 25 + 16 - 1 यानी 25 + 15 कितने हो जाएंगे, 40। ये रहा 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 25, दीपक, यह घर है दीपक का, यहां से दीपक निकला है और 25 मीटर उत्तर दिशा की ओर चला, यह हो गई उत्तर दिशा। फिर पश्चिम की ओर 15, पश्चिम की ओर मुड़कर 15 मीटर चला, यह चल गया 15 मीटर। यह 25 था, यह चल गया यहां पे, 2 सेकंड रुकिए, यह 25 था हमारा, अब यहां से यह चला है 15 मीटर है ये, समझ गए यहां से। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 10 मीटर चला है, दक्षिण की ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। फिर क्या है, अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 15 मीटर चला, 15 मीटर चलेगा तो यहीं पर आ जाएगा वापस, ये 15 मीटर। अब देखिए वह अपने घर से किस दिशा में, पहली बात ये घर है, ये दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा ये ना ये, तो किस दिशा में, उत्तर दिशा के अंदर स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18, एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा, क्या कहा, मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं, तो है नहीं, यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। ये आपका है कैदी, इसके पिता, समझे आप, पिता का पुत्र, यानी कि कोई भाई बहन नहीं है उसका, यानी कि ये खुद ही यहां पर आ गया, खुद ही आ गया ना, अपने पिता का पुत्र, जिसका कोई भाई बहन नहीं होगा तो वो खुद ही है, ये कैदी का कैदी यहां पर आ गया। अब ये कैदी क्या कह रहा है, पिता के पुत्र का पुत्र है, यानी कि खुद का पुत्र है, तो लड़का उसका कौन लगता है, कौन लग रहा है, लड़का उसका पुत्र लग रहा है दोस्तों। आ गया समझ में? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यह बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आराम से इसका उत्तर है, आप दे सकते हो दोस्तों। चलिए देखते हैं, सबसे पहले यहां पे पहली जो दी गई है उसको हम उठाते हैं, तो इसके अंदर 26 प्राप्त करना हमें। 3 × 2 कितने होते हैं, 6, और 4 × 5 20, 6 और 20, तो देखिए
3 इंटू 2, इसको और इसको गुना कर दिया और इसको और इसको गुना कर देंगे, प्लस 5 इंटू 4, 6 प्लस 20 बराबर 26। पहला तो सही हो रहा है दोस्तों। तो इसी प्रकार दूसरा देखिए, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 6 30, कितने हो रहे हैं 42, और ये 42। अब चलिए इसके अंदर 5 चौक 20 प्लस 7 अंक 42, कितने हो रहे हैं 62, और ये रहा आपका 62। ऑप्शन 2 है जो यहां पे सही रहेगा दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। एक दिन में कितनी बार किसी घड़ी की सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में होगी? देखिए 12 घंटे की अगर हम बात करते हैं ना, तो घड़ी की जो सुइयां है ना वो विपरीत होती है 11 बार। कितनी बार? 11 बार। तो हम 24 घंटे की, एक दिन में 24 घंटे हो गए, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगी? 22 बार। ये ट्रिक है, ये याद रखना है, सीधा पूछा जाता है। तो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक अच्छा क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पे, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक दुकान के 2 दीवार घड़ी में पहली घड़ी में कुक्कू प्रत्येक 16 मिनट बाद बाहर निकलती है, जबकि दूसरी घड़ी में कुक्कू प्रत्येक 18 मिनट के बाद बाहर निकलती है। दोनों कुक्कू दोपहर 12 बजे बाहर निकली थी, तो यह बताओ एक साथ कब बाहर निकलेगी? तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपको दिखाई देना, तो जो समय दिया गया, देखिए इसमें 16 मिनट दी गई है और दूसरी जो है आपकी 18 मिनट दी गई है। इनका एलसीएम ले लीजिए, लसपा ले लीजिए दोस्तों। तो 2 से यहां पे 8, यहां पे 9, 8 इंटू 9, ये लसपा बनेगा इनका, यही बनेगा लसपा। कितना आया? 144, यानी 144 मिनट बाद दोनों साथ आएगी। अब 144 मिनट के अंदर अगर हम 60 का भाग देते हैं, 60 का भाग 144 में देते हैं, तो 60 120, तो 2 घंटे और बच्चे कितने 24, 2 घंटे 24 मिनट के बाद साथ निकलेगी वो, यानी 2 घंटे 24 मिनट, यानी 12 बजे निकली है तो 2:24 मिनट, ये रहा 2:24 मिनट दोपहर को वापस एक साथ बाहर कुक्कू निकलेगी दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22। पीले रंग से रंगे एक घन को बराबर आकार के 64 छोटे घनों में काटा जाता है। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना इसको। काटा जाता है, कितने घन ऐसे हैं जिनकी केवल एक सतह रंगीन है? इसका सूत्र है दोस्तों, ये बिना सूत्र आप नहीं कर पाओगे। पहले देखिए छोटे घनों की, यानी हमें एन की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए छोटे घनों की संख्या, सूत्र होता है छोटे घनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है, तो उसको कहते हैं एन क्यूब। एन क्यूब दोस्तों, छोटे घन है हमारे 64, यहां पे एन क्यूब, तो एन का मान कितना आ जाएगा? 64 का रूट और 4 का क्यूब होता है, तो एन का मान आ गया 64। अब एक ही रंग, देखिए ये तो एन का मान 4 आ गया, समझ गए आप? यहां पे वापस याद रख लेना, छोटे घनों की संख्या बराबर एन क्यूब होता है। 64 है हमारे, एन क्यूब है, एन का क्यूब हटाएंगे तो 64 के रूट लग जाएगा, ये लग गया, और एन का मान कितना आ गया हमारे? 4 आ गया दोस्तों, एन का मान 4 आ गया। अब देखिए एक दीवार की अगर हम बात की, एक ही ओर से रंगे हुए, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, एक ही ओर से रंगे घनों की संख्या, रंगे घनों की संख्या, इसका सूत्र जो होता है ना वो क्या होता है? बहुत अच्छा होता है 6n-2 स्क्वायर। समझ गए? अब देखिए n का मान यहां पे रखना है हमें, तो 6, n का मान कितना आया था? 4 - 2 का स्क्वायर, यही है दोस्तों। अब 4 में से 2 जाएंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो ये रहा 6 × 4 24, ये रहा ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन हर प्रकार का क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आया। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए आकृति ब्लॉकों को ढेर का एक आरेखन है, यदि उनको अलग अलग कर दिया जाए तो उनकी संख्या कितनी होगी? देखिए ये नीचे बना हुआ है एक, तो ये ढेर बना हुआ है, इसके ऊपर ये ढेर और बना हुआ है यहां पे। अब देखिए इसको अलग अलग करते हैं हम। सबसे पहले ये जो है ना ऊपर वाला, ये ऊपर वाला दिखाई दे रहा है ना यहां पे आपको, इसको उठाएंगे तो 1 2 3 और 4 बनेंगे। कितने बने यहां पे? 4 बने दोस्तों, 4 ब्लॉक बने, 4 ही बने ना दोस्तों।
अब निचली पंक्ति में देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए, लेकिन ये जो 4 है इनके नीचे भी तो है ना 4, तो 6 और 4 10 ये हो जाएंगे, तो कुल कितने ब्लॉक हो जाएंगे? 14 ब्लॉक हो जाएंगे। ऑप्शन 2 आपका सही यहां पे रहेगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन मनोचिकित्सकों को दर्शाता है जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक है किंतु मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है? चलिए देखते हैं। पहला देखिए, उन मनोचिकित्सक आपके हैं, वो किसके अंदर है? यहां पर ये रहे मनोचिकित्सक, किसमें? त्रिभुज वाले हैं मनोचिकित्सक, समझ गए। अब देखिए मनोचिकित्सक है त्रिभुज वाले, जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक तो है, यानी कि ये तो है, यानी कि इस गोले के अंदर आ रहे ना, ये तो है, किंतु मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता जो ये है ना आपका, ये जो वर्त बोल सकते हो, वर्ग है ना, इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। तो देखिए कौन से हैं, यहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपने आप आ जाएगा। यानी कि ऐसे मनोचिकित्सक जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक है, ऐसे मनोचिकित्सक जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक है लेकिन मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। तो देखिए ये वाले हैं, वो जी वाले, जो मनोचिकित्सक भी है और नैदानिक मनोवैज्ञानिक भी है, समझ गए आप। बाकी अगर सी की बात करेंगे तो सिर्फ मनोचिकित्सक है। ई और एफ की बात करेंगे तो ये मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता है, एफ मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता, नैदानिक सब कुछ है ये। एच है जो आपका नैदानिक और मनोरोग है, डी है जो नैदानिक है, यानी जी है जो सिर्फ ये दोनों है। तो ये रहा जी, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दी गई आकृति राज्य, देश तथा शहर को प्रदर्शित करती है, कौन सी करती है? राज्य, देश और शहर को प्रदर्शित दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यह आपका राज्य है, सॉरी ये आपका देश है, देश के अंदर यह राज्य आ गया और राज्य के अंदर यह आपका शहर आ गया। तो सीधा सा ऑप्शन है 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो ये थे क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने एक एक क्वेश्चन रख दिए हैं। 25 क्वेश्चन 25 टॉपिक से उठाकर लाया था, मैं आपके सामने रख दिया। अगले 3-4 दिन और है अभी बाकी, तो वहां पर और इसी प्रकार में क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा। अगर इसको आपने प्यार दिया, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किया, तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।